हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं मानवीकरण अलंकार क्या है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम मानवीकरण अलंकार की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर हमको परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई तो उदाहरण के द्वारा आपको बिल्कुल उदाहरण देख के समझ में आ जाएगा कि एक मानवीकरण अलंकार है, यानी कि आप मानवीकरण अलंकार को आराम से पहचान सकते हो। तो देखिए क्या है इसकी परिभाषा। काव्य में जहां प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है। प्रकृति का क्या होता है? मानवीकरण किया जाता है। प्रकृति का मानवीकरण का मतलब यह है कि जैसे मान के चलो, आप जानते हो कि हवा है, ठीक है, हवा एक प्राकृतिक चीज है। और मानवीय क्रियाकलाप जैसे कि गाना, अब गा कौन सकता है? हवा गा सकती है क्या? नहीं गा सकती ना। कौन गाता है? मनुष्य गाता है, यानी कि मानव गाता है। तो अगर हम बोलते हैं कि हवा गा रही है, कभी अपनी रचनाओं में इस तरीके से यूज कर ले कि हवा गा रही है, तो आप समझ जाइए वहां पे क्या है? मानवीकरण अलंकार हो गया। यानी कि कवि ने जो प्राकृतिक चीजें थी उनको मानवीय क्रियाकलापों से जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वहां पे मानवीय अलंकार हो गया। समझ में आ गया मानवीकरण अलंकार क्या है? तो यहाँ पे यही है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? देखो, प्रकृति को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। तो सीधी सीधी भाषा में ये बात है कि जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तो उस रचना में क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे उदाहरण लेते हैं, अब आपको उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन सबर के। अब मेघ तो आपको पता है प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक है कि नहीं? अब बन ठन सबरना, यानी कि बनना, सबरना, सजना, ये किसका काम है? ये मेघ तो होते नहीं है, ये किसका काम है? ये मनुष्य का काम है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे क्या है, कवि ने क्या बोला है? मेघ आए बड़े बन ठन सबर के। ठीक है, तो यानी कि जो मानवीय क्रिया थी उसको प्राकृतिक क्रियाओं से जोड़ दिया। प्राकृतिक घटकों को किससे जोड़ दिया? मानवीय क्रियाओं से जोड़ दिया। तो आप समझ जाइए वहां पे क्या हो गया? यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हुआ है। ठीक है, यानी कि मनुष्य की तरह, एक मनुष्य की तरह उनको क्या करा दिया? एक्ट करा दिया। तो समझ लीजिए वहां पे क्या हो गया? मानवीकरण। जैसे मेघ आए बन ठन सबर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जो बयार मतलब क्या होती है? हवा। हवा क्या है? नाचती गाती है। अब नाचना गाना काम तो किसका है? मनुष्य का है, लेकिन यहाँ पे हवा गा नाच रही है और क्या कर रही है? गा रही है। तो आप समझ जाइए वहां पे क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? कलियां दरवाजा खोल खोल। अब कलियां जो होती हैं वो अपने आप दरवाजा थोड़ी खोलती हैं, आपको पता है। कलियां थोड़ी खोलेंगी, कोई व्यक्ति होगा वही तो दरवाजा खोलेगा। लेकिन यहाँ पे कलियों, कलियां मतलब आप जानते हो जो फलों में फूलों में जो होती है कलियां, वो दरवाजा खोल खोल जो झुरमुट से मुस्काती है। झुरमुट से क्या करती है? मुस्काती है। अब मुस्काने का काम भी आपको पता है, ये भी किसका है? मनुष्य का है। इसका मतलब समझ में आ गया आपको? सागर के उर पर नाच 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 कराती हैं लहरें मधुर गान। ठीक है, तो लहरें क्या कर रही है? मधुर गान कर रही हैं, मधुर गीत गा रही हैं। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे लहरें भी क्या है? प्राकृतिक चीज है, और गाना क्या है? यहाँ पे मानवीय क्रिया है। तो समझ में आ गया होगा आखिर में कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप कोई वीडियो चाहते हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।